तो भाई लोग क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। इसी का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, वो भी बेहतर ढंग से 10 ही क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे, 10 ही देखेंगे। और इसी वीडियो में 10 क्वेश्चन याद भी हो जाएगा, हम आपको गारंटी के साथ बता रहे हैं। और इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम जो हमारे चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का नाम है, वहीं पर जाके आप पीडीएफ आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर की वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। जो रक्त कभी भी हमारे शरीर में अगर कट जाता है तो वहाँ से ब्लड यानी कि रक्त निकलने लगता है, तो वहाँ पर आप कुछ देर के बाद देखेंगे कि वहाँ पर रक्त का थक्का थक्का सा बन जाता है। तो कौन बनाता है? तो वो रक्त बीड़बाड़ू बनाता है। ऑप्शन सी जी का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। लिखा है कि पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है। जो पाचन क्रिया है वो कहाँ पूर्ण होती है? तो आप सभी को पता होगा, जो भी कुछ खाते हैं पीते हैं वो पचता है, और पचने के बाद कहाँ जाता है? तो छोटी आंत में इसका पूर्ण हो जाता है, यानी कि इसका पूर्ण शोषण हो जाता है। सभी चीज़ का शोषण हो जाता है। तो छोटी आंत, इसका ऑप्शन सी जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि छोटी आंत की दीवारों में पाए जाने वाले ग्रंथि के स्रावित को क्या कहते हैं? यानी कि छोटी आंत में जो ग्रंथि पाया जाता है वो जो अपना लिक्विड बाहर निकालता है दीवारों से, तो उस लिक्विड मतलब कि उस स्राव का नाम क्या है? मतलब कि उसको हम किस प्रकार से जानते हैं? तो उसको हम आंत्र रस के मतलब कि नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये हमको लग रहा है कि वीवीआई क्वेश्चन हो सकता है 2024 के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड द्वारा। लिखा है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? यानी कि एक जो बूढ़ा आदमी होता है उसमें कितने दांत होते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि 32 दांत होते हैं। और 32 दांत होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को भी पता है कि 32 दांत होते हैं। ये आसान क्वेश्चन है, तो बच्चा बच्चा को पता होगा। और चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है कि मछली के अंदर कितने कोष्ठक होते हैं? यानी कि जो मछली है उनके दिल यानी कि हृदय में कितने चेम्बर होते हैं? आपको पता होगा कि मनुष्य के हृदय के अंदर कितने चेम्बर होते हैं? तो मनुष्य के हृदय के अंदर 4 चेम्बर होते हैं। और इसका ठीक उल्टा, मछली के हृदय मतलब शरीर छोटा होता है, तो इसके कारण उसका हृदय भी छोटा होगा, तो उसमें 2 चेम्बर होंगे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि मनुष्य के अंदर कितने चेम्बर होते हैं, तो आप आंख बंद कर 4 चेम्बर मार दीजिएगा, जिसमें से 2 आलिंद हो जाता है और 2 निलय हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है कि स्वाद कलिका कहाँ पाई जाती है? यानी कि स्वाद कलिका कहाँ पाई जाती है? तो आप सभी को पता होगा स्वाद कलिका कहाँ पाई जाती है। तो जीभ के ऊपर, ऑप्शन बी है राइट आंसर। आप आंसर में भी देख सकते हैं। और स्वाद कलिका कहाँ? जीभे में ना पाया जाएगा, क्योंकि हम लोग स्वाद कहाँ से महसूस करते हैं? किसी भी चीज़ को खाते हैं पीते हैं तो स्वाद कहाँ से आता है? जीभ से आता है। तो सीधी सी बात है, जीभ से ही होगा। अब चलिए लिखा है कि अग्नाशय के अग्रभाग को कहते हैं, यानी कि जो हमारे अग्नाशय है उसके अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो उसको कार्डियक्स कहते हैं, कार्डियक करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्डियक। और ये वीवीआई भी क्वेश्चन हो सकता है। ये 2023 में नहीं आया था, तो 2024 में आने का इसका पूरा चांस है। और 8वां क्वेश्चन में लिखा है कि मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? यानी कि जो मुख गुहा है उसका पिछला भाग क्या कहलाता है? तो ग्रसनी कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। और ये वीवीआई क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि हम आपको शुरू में ही बोले थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन। तो ये जो है वीवीआई क्वेश्चन भी हो सकता है 2024 के लिए। चलिए अब 9वां क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सजीव का मुख्य लक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सजीव का मुख्य लक्षण है? तो अभी आप देख लीजिए, घूमना फिरना चलना ये तो सब करते हैं, मतलब कि सब नहीं करते, सजीव ही करता है। और घूम भी सकता है, चल भी सकता है, गाड़ी भी चल सकता है, तो सजीव नहीं हुआ। तो सजीव का मुख्य लक्षण क्या है? श्वसन। सजीव का मुख्य लक्षण श्वसन हुआ। तो इसका ऑप्शन बी है राइट आंसर हो जाएगा। और ये 2024 के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, इतना समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन। लिखा है कि
छोटी आंत एवं बड़ी आंत को जोड़ पर पाए जाने वाली छोटी नली नुमा रचना को कहते हैं। यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत के नली नुमा रचना पर पाए जाने वाले को क्या कहते हैं, तो सिकम कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सिकम कहते हैं। आपको इस तरह बता दें कि अगर एक ईंटा और एक ईंटा जोड़ा जाता है तो बीच में सीमेंट भी डाला जाता है। तो इसी तरह ये भी पूछ रहा है कि छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में जो जोड़ होता है जैसे कि सीमेंट, उसे हम क्या कहते हैं। तो छोटी आंत और बड़ी आंत के जो बीच में जो रचना है नली नुमा, उसे क्या कहते हैं, तो उसे सिकम कहते हैं। और ये भी वीवीआई ही क्वेश्चन होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और विषय के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बाय बाय।